उसको सजा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो अन्याय करेंगे। प्रशासन बस नोट के भूखे हैं, आदमी का भूखा नहीं है। ये लोग प्रशासन हो या कोई भी हो, अन्याय का कोई साथ देने वाला नहीं है। हाँ, जिसके पास पैसा है उसके पास अन्याय बहुत मिलता है, जो गरीब है उसके लिए अन्याय नहीं मिलता है। 5 आदमी है, पांचों सर छत पर पिया खाया है सर। एक का नाम तो सूरज राम है, दूसरा है दीपक राम और तीसरा है, हमें पूरा विश्वास है या तो उसका पैर टूट जाता है या तो उसका हाथ टूट जाएगा। मार देंगे, पैसा पर सबको खरीद लेंगे। कौन बोल रहा था? वही बोल रहा था। आज से मतलब 3-4 साल पहले मतलब मेरे भैया उचित न्याय दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो देख सकते हैं कि ऐसे ही बिहार के मजदूर जो है बाहर में जाके मरते रहेंगे, उनका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इस वक्त हम मौजूद है नारी खुर्द पंचायत में, जहां से एक बहुत ही दर्दनीय घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल श्याम कुमार पासवान जी जो मुंबई में रहते थे, उनको साथ कहीं ना कहीं उनका जो हत्या करके और यहाँ पर ला करके जो मृतक शरीर है, जो शव है, उनको ला करके फेंक दिया गया। देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ग्रामीण है उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, एक आक्रोश का माहौल है और यह बहुत ही दर्दनीय घटना है। बिहार के जितने भी जो मंत्री है, नेता है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। कुछ मजदूर जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए जो बाहर रहते हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर मृतक है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है जो लगातार कहीं ना कहीं रो रहे हैं, परेशान है कि हमारे पति को हत्या कर दिया गया, हमारे पति को मार दिया गया। अब जरा आप ही बताइए कि बिहार के जितने भी जो सत्ताधारी नेता है, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने सत्ता पर ध्यान न दे करके और जरा इस जो मजदूर किस्म के जो लोग हैं उन पर ध्यान दीजिए। और जरा बताइए कि यह श्याम कुमार पासवान जी के साथ जो घटना हुई है वो कितना दर्दनीय है। कोई मजदूर अगर बाहर में जाता है कमाने तो सिर्फ यही सोच कर कि हमारे परिवार, अपने बाल बच्चा को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके, लेकिन बाहर जाता है, उनके साथ क्या घटना होती है, क्या घटना नहीं होती है, इस चीज के बारे में भी हम आप लोगों को पूरा जानकारी देंगे। यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि इनके साथ जो घटना हुआ है आखिर कैसे घटना हुआ है और कौन लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। आखिर कौन लोग हैं जो 2 छोटे छोटे बच्चे को अनाथ बना करके चले गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानने के पूरा प्रयास करेंगे। कौन हुए आप? मैं सब श्याम कुमार पापा, उसका पापा है। क्या नाम हुआ आपका? संतलाल पासवान। संतलाल पासवान। कौन थे आपके? लड़का है हमारा बड़ा वाला। क्या घटना हुई है उनके साथ? घटना हुआ वो वहाँ इसको बुला के ले गया, यहाँ ये ठेला चला रहा था तो उसको ये बोला यहाँ भी मजदूरी करते थे, ठेला रिक्शा चलाते थे, खरबटिया लगा हुआ वही चला रहा था। ऐसे तो पहले तो वो अंदर रह रहा था, उसके बाद यहाँ आया, बोला पापा हम बाहर नहीं जाएंगे, बस इसी में चलाएंगे, 2-4-5 रुपये के अपना बाल बच्चे के साथ नहीं रहेंगे। बोले बढ़िया बात है, चला। उसके बाद वो दीपावली से पहले लगातार उसको वहाँ से टॉर्चर करने लगा, फोन करने लगा कि हमारे दुकान पे आओ, कितना कमा लेते हो? तो 500-700 रुपये हम कमा लेते हैं, इसी में हमारा बाल बच्चा चल जाता है। तो 700 कमा रहा है ना, हम तुमको 1400 देंगे, लेकिन तू हमारे दुकान पर चला आओ। उसके लोभ में ये फंस गया। ये नहीं सोचा कि हमारे साथ जाने के बाद हमारे साथ ऐसा कांड करेगा। उसके बाद ये जब ये उसके दुकान पर गया तो वो वहाँ से घर चला आया। नीज यहाँ खरना के दिन यहाँ से वो गाड़ी पकड़ा। मैं उसके ऊपर गुस्सा भी हो गया कि हिंदू के सबसे बड़ा पर्व है, इसमें पर्व में लोग से घर आता है, तुम कहाँ जाए? तो पापा हमारा टिकट वहीं से बना दिया है वो, और उसका टिकट का पैसा बेकार चला गया। छठ पर हम अगली साल देख लेंगे से हम जाते हैं, जो हमको इतना पैसा बोला 20,000 रुपया का महीना देंगे, तो यहाँ तो 20,000 होता नहीं है। चलिए दुकान पर चले आया और उसके बाद घर फोन किया अपना घर वाली को, जो बताएगी पूछेंगे। तो क्या चीज का दुकान था? जो टायर का दुकान था, पंचर की दुकान है।
टायर की दुकान था, टायर का वहाँ दुकान। पे मजदूरी करते थे। हाँ, ये मजदूरी करने के लिए इसको बुलाया, तो वो बोला जे घरवाली को जे हमको यहाँ कमाने के लिए इसका काम था, घर चला गया तो संभालने के लिए बुला लिया, और जब घर से जब यहाँ आया तो हमको गाली वाली बक रहा है, तो हमारा जो हिसाब बनता है ना इससे लेके, और सूट और साल उल नहीं है ना, तू खरीद लेना, 10,000 रुपया शाम को हम 3 बजे करीब डाल देंगे, या 5 बजे मेरा ट्रेन है, हम चले आएंगे। तो 2:30 बजे तक तो बात किया, जो वही मोबाइल में पड़ा हुआ है सर, बात किया उसके साथ, और 2:40 में इसका मोबाइल स्विच ऑफ बता गया। 2:30 बजे तक बात किया, 2:40 में इसका मोबाइल स्विच ऑफ बताना, उसके बाद 4 बजे इसका मोबाइल खुला। तो मोबाइल उस समय खुला जब ये बोला कि श्याम 3 बजे छत पर से गिर के एक्सपायर कर गया। तो वो मोबाइल उठाया कौन, तो दूसरा एक अमित नाम के लड़का था। अच्छा, दूसरा मोबाइल उठाया। हाँ, दूसरा भूतपूर्व मुखिया है, वो फोन किए तू घर आओ, ऐसा ऐसा वाला बात है, हम घर आए, और बॉडी लाने से पहले बॉडी 4 बजे ही आ गया। अच्छा, बॉडी ला करके यहाँ पर फेंक दिया गया बॉडी है। सर, बॉडी थाना प्रशासन बॉडी दोनों को उतार लिया वहाँ, और बॉडी सिर्फ यहाँ फेंक दिया हुआ। कौन थाना है? तिसियौता थाना। किसौता थाना। वो हम अभी बोले सर हमारे बच्चा को मार के छत पर से फेंका गया है, हमको न्याय चाहिए। तो वो बोले जो हम आप आवेदन दे दो और लाश ये कर लो, हम दोनों के कस्टडी में ले लिए हैं, जब तक इसका सजाए नहीं मिल जाए तब तक हमको छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए हमको जो हम सर हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चे के साथ हुआ है, हमारा पुतो इतनी उम्र में विधवा हो गई सर, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको सर न खाने के लिए रहे न पीने के लिए रहे, वो बच्चा को कहाँ तक ढूंढेंगे, हमको न्याय चाहिए। तो प्रशासन हमको बोले हमको आपको न्याय मिलेगा, दिलवाएंगे। हम बोले अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ से हमको दिल्ली तक जाना होगा, हम जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं दोषी को। लाश गिराने के बाद फिर दोबारा नहीं आया प्रशासन, यहाँ पे नहीं, प्रशासन फिर ना दोबारा तो नहीं। फिर सर दोबारा नहीं आया मुखिया प्रशासन। 10 बार 20 बार मुखिया फोन करेंगे तो भी नहीं माने, आने के लिए वंचित है। सरपंच तो सरपंच 20 बार जाएंगे तो 1 बार आएगा, और सारा कांटेक्ट इन लोग के साथ होते रहता है बार बार। अच्छा, आप छोटे भाई हैं, क्या कहिएगा? मेरे भैया को मार दिया गया है। कितने लोग मिल करके? 8 लोग मिलके। 8 लोग। हाँ, प्रशासन से क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? उसको सजा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो अन्याय करेंगे। आप लोग आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं सर कल हम। पुलिस प्रशासन क्या बोले? इसका हमने पूरा छानबीन कर रहे हैं अपने स्तर से, हम उसको दोषी को सजा दिलवाएंगे। आज कितने दिन हो गया यहाँ पर बॉडी लाए हुए? कल आया है सर, ये 6-7 बजे करीब बॉडी यहाँ। 6-7 बजे आया। और चौथा दिन है इसका, चौथा तो देख दिन सकते है। हैं कि बिहार के जो पासवान समाज के कुछ मजदूर किस्म के जो लोग हैं, जो बाहर में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनके साथ किस तरीके के वारदात को अंजाम दिया जाता है, उनको मार करके और उन्हीं के दरवाजे पर ला करके फेंक दिया जाता है। बगैर प्रशासन के सूचना दिए हुए ही ये लोग आ जाते हैं, और प्रशासन जब आती है तो कहते हैं कि आप लोग आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद भी प्रशासन जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ यह बोलते हैं कि हम जांच में जुटे हुए हैं। बिहार के तमाम दलित नेता जरा इस पर संज्ञान लीजिए, अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा तो बहुत सारे जो दलित है ऐसे ही उनको बाहर में ले जाया जाएगा और मार करके उनके दरवाजे पर फेंक दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बिहार के जो स्थानीय प्रशासन है वो भी सिर्फ दिलासा देते हैं कि हम जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन खाने वाले प्रशासन बस नोट के भूखे हैं, आदमी का भूखा नहीं है ये लोग। प्रशासन हो या कोई भी हो, अन्याय का कोई साथ देने वाला नहीं है। हाँ, जिसके पास पैसा है उसके पास अन्याय बहुत मिलता है, जो गरीब है उसके लिए अन्याय नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि जूता का धूल है गरीब। मेरे जो चंदन है, जो मंदिर का चंदन कहा जाता है, वो पैसे वाला कहावत है। मुखिया जी अभी तक नहीं आया है, बगल के मुखिया जी है। पैसा वाला कल शाम को आए थे, जब बॉडी आया था वो 10 मिनट रुके, उसके बाद चले चाहिए। उस आदमी को सजा क्या मिलना नाम है उनका जो हत्या किए है? वहाँ सर 5 आदमी है, 5 सर छत पर पिया खाया है सर। एक का नाम तो सूरज राम है, दूसरा है दीपक राम, राम बालक पासवान, संतोष राम, अच्छा एक संतोष राम है, और एक ये है अमित कुमार। 5 आदमी था उसके साथ, जो इसके साथ पिया खाया दुनिया समझा। ये सब सिर्फ हिसाब मांगने के बात है सर। इन्होंने हिसाब मांगा, ये आज रात में 8 बजे गया, दूसरे दिन इसका हत्या हो गया। इस पर जबरदस्त शक है कि इसको सर ये छत पर से गिरने वाला लड़का ने, जो 10 फीट की ऊंचाई है सर, उस पर से वो 25 साल का लड़का गिरेगा तो गिरते स्पॉट नहीं डेड कर जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, या तो उसका पैर टूट जाता है या तो उसका हाथ टूट जाएगा सर,
ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई 10 फीट 9 फीट के ऊपर से गिरे तो वाकई में उसके साथ सिर्फ जख्म हो जाता है लोग, हाँ वही विश्वास है पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा या फिर अन्य शरीर पर कहीं जगह पर चोट लगेगा, लेकिन वह मृत्यु नहीं होगा क्योंकि उसका जो हाइट है सिर्फ और सिर्फ 10 फीट है। और जरा आप ही सोचिए कि 10 फीट के ऊंचाई से गिर कर कोई कैसे मर सकता है। कहीं ना कहीं उनके साथ जो हादसा हुई है वो जो यहाँ के जो ग्रामीण है उनके पिताजी है, सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ जो है मारपीट करके उनको हत्या कर दिया गया है। यह पासवान समाज है जो कहीं ना कहीं पूरा आक्रोशित है। जो दलित परिवार से आते हैं वही जाकर के अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर में मजदूरी करते हैं। लेकिन क्या सोचिए, अगर हमारी सरकार, अगर हमारी बिहार सरकार अगर हमारे गांव में ही अगर किसी प्रकार के इंडस्ट्री लगाते, किसी प्रकार का उद्योग लगाते, तो क्या यह जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं क्या बाहर में जाकर के कमाते? नहीं कमाते। मजबूरन इनको जाना पड़ता है क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके, इसलिए मजबूर हो करके ये लोग जाते हैं और अपना 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। लेकिन जो मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं उनको कुछ नहीं समझा जाता है, उनको कुछ नहीं समझा जाता है, इसलिए क्योंकि वह मजदूर है। पहले से बोल रहा था मार देंगे, पैसा पर सबको खरीद लेंगे। कौन बोल रहा था? वही बोल रहा था। आज से मतलब 3-4 साल पहले मतलब मेरे भैया मुंबई गए तो उनको धमकी दिया गया जो तुमको मार के फेंक देंगे, संतलाल पासवान धमकी दिया। तो मेरे भैया उसके बाद यहाँ चल रहा है, आए तो सब बात बताए जो हमको ना बोला है, जो हम भूखे मर जाएंगे लेकिन बम्बे नहीं जाएंगे। फिर उसको मतलब कैसे कैसे अच्छा, यहाँ पर क्या करते थे? कौन जो अभी डेट किया आपके भाई जी? पहले तो गिरनाइट में मतलब गिरनाइट में काम कर रहे थे, गिरनाइट का ऑपरेटर थे। अच्छा, कहीं ना कहीं मजदूरी ही करते थे। हाँ, उसके बाद यहाँ पर आए और गाड़ी उड़ी चला रहे थे। 4 साल पहले धमकी दिया था। देख सकते हैं कि जो मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं उनको कुछ नहीं समझा जाता है, इसलिए क्योंकि वह मजदूर है, क्या कर लेगा, मेरा ज्यादा से ज्यादा करेगा तो कहीं FIR करवाएगा, मामला को रफा दफा कर करके, और हम सब कुछ पैसे के बदौलत माइनस कर लेंगे। यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इन लोगों को दिलासा दिए है, पूरा पासवान समाज के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आक्रोशित है क्योंकि यहाँ के स्थानीय प्रशासन सिर्फ दिलासा दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ इतना बोले हैं कि हम ठोस कार्रवाई करने में जुटे हुए, जांच में जुटे हुए हैं। अगर लगा सोचिए, लगातार अगर इस प्रकार की घटना होगी तो क्या बिहार सरकार और तमाम बिहार के जो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी नेता है, ऐसे ही चलेगा सिस्टम? ऐसे ही बिहार के मजदूर बाहर में जाकर के उनको हत्या कर दिया जाएगा? बिहार के दलित नेता तो चिराग पासवान जी है, इस पर जरा संज्ञान लीजिए, क्योंकि अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा तो आप ही के पासवान समाज के लोग जो मजदूरी करने जाते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे के अंडर में जाकर के काम करते हैं और जो अपना हक का हिस्सा पैसा मांगते हैं तो उनको मर्डर कर दिया जाता है। जो व्यक्ति मरे हैं उनके कम से कम 4-5 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं अनाथ बना दिया गया है, उनकी पत्नी को विधवा बना दी गई। अब जरा सोचिए कि यह परिवार कैसे रहेगा? कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए यह लोग लड़ रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है हमें इंसाफ दिला सके। लेकिन हम तमाम नेता को कहना चाहेंगे, अब आप अपने अपने सियासी मुद्दों को छोड़ करके अब जरा इस पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि अगर हमारे बिहार के मजदूर अगर बाहर में जाकर के ऐसे ही मरते रहेंगे तो बिहार कहाँ जाएगी, अब सिस्टम कहाँ जाएगा, यह आप सोच समझ सकते हैं। यह पूरा परिवार है जो कहीं ना कहीं गुस्से में है, पूरा ग्रामीण है जो कहीं ना कहीं आक्रोश में है, इसलिए क्योंकि इनका जो जवान बेटा है उनको हत्या कर दिया गया है। आप अपना पैसा कमाए हैं और वही पैसा अगर आप मांगते हैं तो आपके साथ इस तरीके के मुद्दों पर लेकर के आपको हत्या कर दिया जाएगा जो आप कभी सोच समझ नहीं सकते हैं। स्थानीय प्रशासन से मेरा यही मांग है कि परिवार को उचित न्याय दिया जाए, अगर नहीं दिया जाएगा तो देख सकते हैं कि ऐसे ही बिहार के मजदूर जो है बाहर में जाके मरते रहेंगे, उनका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बिहार के जो तमाम नेता है सिर्फ सत्ताधारी नेता अपने अपने मुद्दे में लगे हुए हैं। बिहार के मजदूरों को कोई नहीं पहचान रहा है, कोई नहीं जान रहा है, उन पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। अगर कोई भूखा मर रहा है तो उसको सिर्फ छोड़ दिया जा रहा है। इसी के मजबूरन ये लोग है ये बाहर में जा करके और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन अपना ही हक के जब पैसा मांगा जाता है तो उनके साथ मारपीट करके उनको हत्या कर दिया जाता है।